ये मनुष्य शरीर मिला क्यों? ऐश मौज करने के लिए, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, जुआ खेलने के लिए, संसार धर्म को निर्वाह करने के उद्देश्य से एक बहाना बना करके 10 गो बच्चे पैदा करने के लिए, जो सुअर भी करता है। ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य नहीं है। ये मनुष्य जन्म का, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। जिस दिन व्यक्ति अपना उद्देश्य को जान जाएगा कि बार बार जन्मना और मरना क्यों हो रहा है, बार बार 84 लाख योनियों में भटकना क्यों पड़ रहा है, जिस दिन इसका उद्देश्य आपको पता चल जाएगा, उस दिन आप खुद को जानने का कोशिश कीजिएगा। जिस दिन आप खुद को जानने का कोशिश कीजिएगा, अपने आप के करीब आइएगा। और जब खुद को आप जानिएगा तो खुदा को भी जान जाइएगा, ईश्वर को भी जान जाइएगा, परमेश्वर को भी जान जाइएगा। क्योंकि सारा चीज इस देह के अंदर में आत्मा में ही जुड़ा हुआ है। मदात्मा सर्वभूत आत्मा। अपने आप को जानने का प्रयत्न करें, तभी इस 84 लाख योनि के चक्कर से, अपने कर्म विपाक बंधन से आप मुक्ति की ओर अग्रसर होकर के अपने आप को जीवत्व से शिवत्व के रूप में परिणत कर सकते हैं। अन्यथा भटकते रहना पड़ेगा गोल गोल, जलेबी की तरह 84 लाख योनियों में, आज ये कल वो परसों वो। नारी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय मां, जय मां तारा। हम हमेशा सुनते आए हैं 84 लाख योनि के बारे में, तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या है 84 लाख योनियों का सच? क्या सभी को इन जन्मों से गुजरना पड़ता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे 84 लाख योनियों में इंसान को भटकना ना पड़े? कर्मों का फल सबको भोगना होगा। अपने द्वारा किया हुआ हर कर्म का फल हर एक को भोगना होगा। कर्म करने के लिए स्वाधीनता मनुष्य योनि में है, बाकी सारी योनियां भोग योनि है। जो भी कर्म किए मनुष्य होकर के, उसे बाकी योनियों में भोगना पड़ता है। साथ ही ऐसा नहीं कि मनुष्य योनि में आप कर्म फल नहीं भोगिएगा। ये कर्म विपाक बंधन का जो एक विधि, जो एक सिस्टम बना हुआ है, वो परा प्रकृति के माध्यम से यह नियम बंधा हुआ है। इस नियम के सामने हर एक को नतमस्तक होना पड़ता है। यह कर्म का नियम, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। मनुष्य योनि 84 लाख योनि में एक मनुष्य योनि जो आता है, वह बुद्धि, विवेक और ज्ञान, चेतना, चैतन्य से जुड़ा हुआ योनि, जहां पर आप अपने अच्छे बुरे का विचार कर सकते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, यह करना उचित है कि अनुचित है। इसकी विचार करने की क्षमता केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त है। और मनुष्य योनि में ही पाप पुण्य का चर्चा है। बाकी सभी योनियों में कहीं भी उन्हें पाप और पुण्य नहीं लगता। चाहे कुत्ते हो, शेर हो, बकरी हो, उसे पाप पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि वो पाप का भोग करने के लिए ही उन योनियों में जन्म ले चुका है। हमारे शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनि का पता मिलता है। कई पुराणों में थोड़ा थोड़ा मतभेद होने के बावजूद भी जो मूल तत्व है वो एक ही है। 84 लाख योनियों में अपने कर्म के फल को भोगने के लिए उस आत्मा को, जो जीव के अंतर्गत आ रहा है, उस जीवात्मा को भटकना पड़ता है।
श्रीमद् भागवत गीता में भी 84 लाख योनि का चर्चा है, पद्म पुराण में है, और भी कई शास्त्रों में 84 लाख योनि का चर्चा मिल जाता है। व्यक्ति जब भी कर्म करता है 3 तरह से कर्म करता है, काया, मन और वचन। काया मतलब इन शरीर के माध्यम से जो हम काम करते हैं वह कर्म। मानसिक रूप से अगर कोई कर्म करे वो कर्म, और वाचिक वचन के रूप से जो कर्म करे वह कर्म। ये तीनों कर्म ही फलदायी है। ये तीनों कर्म का फल को भोगना पड़ता है। तीनों कर्म का फल का विधान, इसके नियम अलग अलग परमेश्वर परमात्मा ने बना के रखे हैं। कर्म के जाल से कोई बच ही नहीं सकता, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे सीधे मुंह में हो या उल्टा मुंह में हो, भोगना तो पड़ेगा ही, कोई बच नहीं सकता है। वह परमेश्वर परमात्मा भी जब मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं, स्वेच्छा से लीला करते हैं और जन समुदाय को ये बताते हैं कि मैंने भी उस कर्म के नियम का वर्णन किया, और कहीं कहीं तो वो ये भी दर्शाते हैं कि मैं कर्म स्वरूप हूं, कर्म अकर्म के ऊपर हूं, मुझे कर्म बांध भी नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर परमात्मा है, वो परा प्रकृति आद्या शक्ति है। ये कर्म का जो नियम है वो जीव मात्र के लिए है, जो मुक्त नहीं। कई महापुरुष ये बात कहते हैं, माया के इस पार जीव और माया के उस पार शिव। तो जो लोग माया के अधीन हैं वे सभी जीव हैं, उन्हें कर्म फल को भोगना पड़ेगा। अपने कर्म के अनुसार ही जन्म का विधान प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। आप स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कहीं जन्म नहीं ले सकते। ये 84 लाख योनियों को अगर देखा जाए, अगर पॉजिटिव सेंस भी लगाया जाए, तो उस आत्मा का, उस जीवात्मा का शुद्धिकरण है। अपने कर्म के भोग को भोगते हुए वो फिर उसे पुनः मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ योनि में माना गया है, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा है जिसमें आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बाकी और किसी योनि में आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है कि एक मनुष्य ही देवता बन सकता है, एक मनुष्य ही परमेश्वर का अंश संभूत हो जाता है, उस परमेश्वर में लीन हो सकता है, और एक मनुष्य जन्म ही, मनुष्य योनि ही आपको कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, पशु बनाकर रख सकता है। यह मनुष्य जन्म एक तरह से एक जंक्शन, जिससे आप मोक्ष के द्वार में खड़े हैं। जो व्यक्ति इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके अपने आप को जानने का प्रयत्न ना करे, आत्म साक्षात्कार करने का प्रयत्न ना करे, और इसी भौतिकवादी जगत में भोग विलास में लिप्त रहे, उसे 84 लाख योनि से मुक्ति पाना बहुत ही दुस्साध्य हो जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जीवों को कई कैटेगरी में बांटा गया है, कई प्रकार बनाया गया है, जिसमें से जीवों की उत्पत्ति जो है वो मूल रूप से 2 रूप में माना जाता है, योनिज और अयोनिज। योनिज में दोनों के संगम से जो उत्पन्न हो, जन्म ले, तीसरा वो योनिज है। और एक अयोनिज जो अपने आप ही प्रकृति के कुछ श्रृंखलाओं के अंतर्गत आके अपने आप ही डेवलप हो जाए, अपने आप ही वो जन्म ले ले, वह अयोनिज है। अब इनको 3 भाग में विभक्त किया गया है।
जलचर मतलब जो जल के प्राणी हैं, भूचर जो भूमि में रहते हैं, और नभचर खग जो आसमान में रहते हैं। ये 3 कैटेगरी। अब जीवों को और 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भाग। पहला जरायुज, जिसका जन्म गर्भ से होता, जैसे इंसान, मनुष्य, पशु में गाय, भैंस इत्यादि, जिनका जन्म गर्भ से हो रहा। दूसरे में अंडज, जिनका अंडे से जन्म हुआ, जिसे द्विज कहते हैं। पहला जन्म हुआ अंडे के रूप में, पिंड के रूप में, और वो अंडा फूटने के बाद वो शरीर धारण किया। यह अंडज प्राणी। तीसरा नंबर स्वेदज, जिसका जन्म पसीने से या गंदगी से हो, ऐसे बैक्टीरिया, कीट, कीड़ा मकोड़ा आदि ऐसे जीव जो गंदगी से जन्म ले रहे हैं। चौथा नंबर में उद्भिज जाता है, जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे। जब हम पद्म पुराण को पढ़ते हैं तो यह प्रमाण मिलता है 84 लाख योनियों के बारे में। जलज नवलक्षाणी, जल वाले प्राणी जो लोग हैं, जो जलचर हैं, वैसे प्राणी 9 लाख के हैं। स्थावर लक्ष विंशति, जो स्थावर है, पेड़ पौधे आदि, वो 20 लाख योनियों से संपन्न है। 20 लाख योनियां उनमें दिया हुआ है। कृमियों रुद्र संख्यक, जो कृमि, कीट, कीड़े मकोड़े, रुद्र संख्यक, रुद्र एकादश रुद्र, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े को बताया गया है। पक्षी नाम 10 लक्षक, जो पक्षी हैं, पक्षी के जात के जो भी हैं, वो 10 लाख के योनियों में बांटे गए हैं। त्रिंश लक्षाणी पशव, जो पशु हैं, भूचर पशु, वो 30 लाख योनियों में बांटे गए हैं। और चतुर्लक्षाणी मानव, मनुष्यों को 4 लाख कैटेगरी में बांटा गया है। इसी योनि में भूत, प्रेत, देवता, यक्ष, गंधर्व आदि भी आ जाते। तो इसके अनुसार 9 लाख जलजीव, 9 लाख योनि जल जीवों का, 10 लाख योनि पक्षियों का, 30 लाख योनि भूचर पशुओं का, 11 लाख कीड़े मकोड़े का, 20 लाख वृक्ष वनस्पति पौधों का, और 4 लाख मनुष्य। इस प्रकार 84 लाख योनि बनती है। जैसा कर्म रहेगा, उस कर्म को भोगने के लिए व्यक्ति को उस योनि में जाना पड़ता है। प्रत्येक कर्म फलदायी है, एक एक कर्म फलदायी है, और हर एक कर्म, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसमें एक पार्ट दूषित है, एक पार्ट अच्छा है, एक पार्ट बुरा है, एक पार्ट अच्छा है। हर एक कर्म में आप कोई भी कर्म को यह नहीं बोल सकते ये पूरा पूरी सही है, ये पूरा पूरी पुण्यदायक है। हर एक कर्म में एक पोर्शन बुरा है, एक पोर्शन अच्छा है। तो उस कर्म का जितना भाग बुरा रहेगा, वो आपको कुप्रभाव देगा, दुख देगा, यंत्रणा देगा, अभाव देगा, असफलता देगी, बीमारी देगा, तो रोग देगा। और उस कर्म का जितना भाग अच्छा है,
वह आपको सुख देगा, समृद्धि देगा, कुटुंब देगा, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, वंश, वैभव, सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। जो कर्म का एक पोर्शन बुरा है, उस बुरा कर्म का जो दुष्प्रभाव देने वाला जो कर्म है उसे पाप कहते हैं, और जो अच्छा पोर्शन कर्म का रहता है उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य सुखदायी होता है, सुख देता है, और पाप दुख, कष्टदायी, यंत्रणादायी होता है। तो ये डिपेंड कर रहा है आपके कर्म के ऊपर। आप मुख्य रूप से आपका उद्देश्य क्या है कर्म करने का, हर परिस्थिति में कर्म का अर्थ बदल जाता है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो ये लग रहा है कि बहुत पुण्यवान है ये कर्म, जिससे मुझे बहुत पुण्य मिलेगी, लेकिन उसमें भी छोटे छोटे पाप हो जाया करते हैं। लेकिन उस पुण्य के प्रताप से, उस पुण्य के प्रभाव से वो छोटे छोटे पाप का भी असर खत्म हो जाता है, वो महापुण्य के प्रभाव से। जैसे आप दीपावली के रात में जब दीप जलाते हैं, आज तो वो कीड़े मकोड़े भी दिखने बंद हो गए। जो ग्रीन टाइप का पहले हमारे बचपन में हमने देखा है, ग्रीन छोटा छोटा कीड़ा दिवाली के रात में बहुत होते थे, आज वो दिखना भी बंद हो गया। लेकिन दिवाली का पुण्य प्रताप से उसका दुष्प्रभाव, वो जो कीट पतंगों का जो हनन हो रहा है, उस पाप का जो दुष्प्रभाव है, वो महापुण्य से उसका असर नहीं पड़ता। यह भी होता है कि पुण्य का प्रभाव पाप को काटता है, लेकिन जब तक आपका पुण्य का प्रभाव है तब तक आपको सुख भोग है, समृद्धि है। जिस समय पाप भोग आएगा तो आपको असफलता, दुर्गति, कष्ट, यंत्रणा आदि आएंगी। ये कर्म का फल इस तरह से बना हुआ रहता है खिचड़ी की तरह, कि कोई एक व्यक्ति उसको निकाल के चुन के अलग नहीं कर सकता कि मैं मूंग दाल को निकाल लूंगा और अरवा चावल को छोड़ दूंगा, सिर्फ पुण्य को निकाल लूंगा और पाप को छोड़ दूंगा। यह संभव नहीं है। अगर आप पाप से डरते हैं और पुण्य को पसंद करते हैं, सिर्फ पुण्य चाहिए, तो पाप को भी आपको लेना पड़ेगा। पाप भी आपके साथ आएगा, बिन बुलाए आएगा वो पाप। तो क्या करें? पुण्य करना छोड़ दें? ये तो आपके गुणों पर डिपेंड करता है। व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है प्रकृति के अनुसार, प्रकृति ही करवा रही है, सत्व रजतम गुण के अनुसार व्यक्ति काम कर रहा है। और ये गुण की प्रधानता से ही व्यक्ति का आगे का भविष्य निर्माण भी हो रहा है। एक कर्म के पीछे सबसे पहला बात है आपका विचार, आपका सोच, आपका नजरिया, आपका भाव। आप किस भाव से उस कर्म को कर रहे हैं, वो भाव की प्रधानता ही उस कर्म का सारा रूप रेखा बदल देता है। आप किस भाव से कर रहे हैं उस कर्म? आप भंडारा करवा रहे हैं और बड़ा बड़ा पोस्टर में अपने नाम लिखवा रहे हैं कि आज का भंडारा अमुक जी के हाथों हो रहा है, उन्होंने इतना आज दान दिया भंडारे में। तो ये तो आप नाम कमाना चाह रहे हैं, वहां पर वो सुख, वो पुण्य आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका भाव क्या था? आप महान बनना चाहते हैं। तो हर एक कर्म के पीछे आपका भाव छुपा हुआ है। अगर किसी को जरूरत है, आप परोपकार की भावना से उसको मदद करने जा रहे हैं। परोपकार, परोपकार को भी एक यज्ञ माना गया है। परोपकार में प्रतिफल की भावना नहीं रहती। मैं उनका उपकार करूंगा, मैं मदद करूंगा, उसके पीछे क्या रिटर्निंग आएगा, वो मुझे क्या करेगा, भविष्य में हमको मानेगा कि नहीं मानेगा, यह परोपकार का भावना नहीं। निस्वार्थ भाव से जब किसी को हम उपकार करने के लिए जाएं, तभी उसका परिभाषा परोपकार में आता है। उससे मुझे बाद में क्या फायदा मिलेगा, तब वो परोपकार नहीं।
तो आपका हर एक कर्म का, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी भावना कैसी है, वो भावना ही आपको उद्धार करती है। उस भाव से, आप किस भाव से कर्म को कर रहे हैं, वो भाव का प्रधानता ही आपको, हो सकता है कि आपने ही बनाए हुए कर्म फल में बांधे, या हो सकता है कि उसी कर्म से आपको मुक्त भी करे। वो भाव से, ये चिंता से होती है। श्रीमद् भागवत गीता को अगर पढ़ते हैं तो श्री भगवान कृष्ण ने अष्टम अध्याय और नवम अध्याय में समूचे शास्त्र को देखा जाए तो वो ले लिए, वेद का बखान भी किए, ज्योतिष शास्त्र को भी लिए नवम अध्याय में, और तंत्र के कुंडलिनी जागरण से जुड़ा हुआ एक सांकेतिक रूप में मृत्यु काल में कैसे आप मोक्ष को उपलब्ध कर सकते हैं, उसका भी जिक्र अर्जुन के सम्मुख भगवान कृष्ण ने किया। श्रीमद् भागवत गीता के अष्टम अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ये 84 लाख योनियों से बचने का बहुत ही सहज उपाय भगवान कृष्ण ने बता दिए कि जो व्यक्ति अंत काल में सर्वतोभाव से केवल मुझे ही स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करे, तो उसकी जीवात्मा मुझको ही प्राप्त करती है। जो विवेकी पुरुष हैं, जो कृष्ण को सच्चा जाने हैं, सही रूप से जाने हैं, वो कृष्ण की वास्तविकता को जान रहे हैं। कृष्ण को शरीर में बांधने की कोशिश ना किया जाए, वो भी कृष्ण के प्रतीक स्वरूप लीला रचने के लिए भगवान अपना रूप धारण करके आए थे। लेकिन कृष्ण एक दायरे के बड़े हैं, दायरे के अंदर नहीं है, वो किसी सीमा के अंदर नहीं है। भगवान कृष्ण को समझ पाना मामूली बात नहीं है, उसे सीमित ना किया जाए। देवकी के कारावास में कृष्ण का प्राकट्य हुआ, कृष्ण प्रादुर्भाव हुए, कृष्ण ने लीला रची, वो उनका लीला था। लेकिन आदिकाल से कृष्ण है। जो कृष्ण के परम वास्तविक रूप को जान रहे हैं, वो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वो अनंत हैं, वो हर सीमा के परे हैं। श्री कृष्ण जो समय के भी परे हैं। वो कौन सी शक्ति है जो कुरुक्षेत्र का युद्ध के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच में अर्जुन को ले जाकर के समय को रोक दे? जो समय को रोकने का शक्ति रखते हैं, वह है कृष्ण, जो हर चीज को अपने में मिला दे। वही आदि पुरुष, वही काल पुरुष। तो भगवान कृष्ण का तात्पर्य यह नहीं है कि जहां जहां पर यह श्रीमद् भागवत गीता में लगता है कि कृष्ण मैं महानुमायु, तो वो आत्म तत्व के बारे में कह रहे हैं, परमात्म तत्व के बारे में कह रहे हैं, पर ब्रह्म सत्ता के बारे में वो हिंट कर रहे हैं कि मैं ही वो पर ब्रह्म स्वरूप हूं। तो जो व्यक्ति अंतिम समय में अपने इष्ट को, उस पर ब्रह्म सत्ता को किसी भी रूप में, चाहे राधा रानी के रूप में हो, चाहे दुर्गा के रूप में हो, चाहे शिव के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, चाहे हनुमान के रूप में हो, उद्देश्य उस पर ब्रह्म सत्ता की ओर होना चाहिए, चाहे जो भी रूप आप ले लें। उनको उद्देश्य करके जब प्राण त्याग करे तो वो उसी का हो जाता है। लेकिन ये मामूली बात नहीं है कि 84 लाख योनियों से आप मुक्त हो जाएं, जिंदगी भर आपने मटर छिला और अंतिम समय में आपको कृष्ण नजर आएंगे। यह अभ्यास योग का बात भगवान कृष्ण ने बताया है।
अपने जीवन में एक अभ्यास उतारना पड़ता है। और ये हमारा जो तंत्र साधना है, जो भी साधनाएं हैं, अगर वो मृत्यु को नहीं सजा सकती है तो सारा बेकार है। क्योंकि आपका निर्णय वो मृत्यु का वो पल करेगा। वो मृत्यु का वो पल आपकी जीवात्मा का भविष्य निर्णय करेगा कि ये शरीर त्याग के आप किधर की ओर जाइएगा। क्योंकि मृत्यु का वो पल आपका जीवात्मा जिस चीज को तड़प लेकर मरेगी, जिस चीज को आप तड़प लेकर के प्राण छोड़िएगा, जिस चीज को आप वासना बना करके, कामना बना करके इस शरीर को त्यागिएगा, वो जीवात्मा उसी की ओर आगे बढ़ेगी। और ये 84 लाख योनियां आपके चिंताधारा और आपके कर्म के अनुरूप बनाई गई है कि आप अपने भविष्य का निर्माता है। इसीलिए 84 लाख योनियों में भटकने से अगर बचना है तो प्रयत्न करे, अभ्यास करे, आज से करे और अभी से करे, निरंतर उस पर ब्रह्म सत्ता की तरफ अपने आप को जोड़ लें, चाहे जिस रूप से हो। हर एक पल, हर एक वक्त आपके मस्तिष्क में वही चलना चाहिए, चाहे अब युद्ध में भी हो। कुरुक्षेत्र का युद्ध के मैदान के शुरुआत में भगवान कृष्ण ने इतनी उपदेश दिए। वो घर छोड़ के भागने के लिए नहीं दिया गया था। साधुता अंदर में होती है, दिखावे में नहीं। आप अंदर से कितना पक्के हैं, इस पर डिपेंड करता है आपका साधना। वो कुरुक्षेत्र का मैदान का जो युद्ध था, महाभारत का जो युद्ध था, वो केवल एक सांकेतिक रूप था, एक प्रतीक था। और वो युद्ध हर एक जीवन में निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। आपका सत्यता, आपका धर्म को खाने के लिए अधर्मी लगे हुए हैं। आपके विचार, आप बाहर शत्रु क्या ढूंढिएगा, आपके अंदर में ही शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु होता है हमारे शरीर के अंदर में रहने वाले शत्रु। ये तो आज है कल नहीं है। जो पल पल में रूप बदले उसकी वास्तविकता क्या है? आज आपका मित्र है, कल आपका दुश्मन बन गया, परसों फिर आपका मित्र बन जाएगा। उसकी वह वास्तविक परिचय नहीं है। ये मित्रता या शत्रुता, ये सारा निर्माण होता है आपके अंदर से। जन्मने के बाद से आंखें खोले और बाहर देखने लगे, अपने अंदर गोटा डालना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा। क्या पता ये सब होता भी है कि नहीं होता है। इतने युगों तक ये चलते आया, आज भी लोग देख रहे हैं। साधना करिए, तपस्या करिए, प्रैक्टिकल अपने हाथों दिखेगा। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, वो सामने दिखेगा। अब सच्चा दिल से साधना करें। अभी साधना का जो मतलब है कुछ और बन चुका है। घर संसार सबको त्याग के, सब कुछ भूल करके एक कोना में पड़े रहो, नहीं। सब कुछ करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाहन करते हुए, समाज के साथ, परिवार के साथ रहते हुए आपको खूंटा पकड़ के रहना पड़ेगा। वो खूंटा ईश्वर है, उनसे कनेक्शन जोड़ के रखना पड़ेगा। बाकी अब दुनिया में जो कुछ करना है करिए। आपके हर एक कर्म में वो ईश्वर आपके साथ हो। वो प्रीत जब लग जाए, वो भक्ति जब लग जाए, तो हर एक कर्म में आप उनको साथ पाइएगा। ये मेरे बोलने से नहीं हो गया, अपना अनुभव है। आप चाहे मूर्ति पूजा करें
या मूर्ति पूजा ना करे या विधिवत फूल बेलपत्र से पूजा करे ना करे, आपके मन को, आपके भावना को बदलने का जो क्रिया है वही आपको मृत्यु में 84 लाख योनि से बचा सकता है। कि आप निरंतर कितना अपने आप को समर्पित कर पाए उस परम सत्ता के श्री चरणों में। नहीं तो जिंदगी भर घंटा बजाते रहिएगा, भोग चढ़ाते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु आएगी, हर एक को आएगी, मुझे भी आएगी, सबको आएगी, शरीर को आएगी, और यह शरीर नाशवान है। उस समय कोई दिखावा, कोई बनावटी कुछ नहीं चलेगा। निरंतर जन्मने के बाद से जो आपका हैबिट बन चुका है, जो आपका एटीट्यूड बन चुका है, जो आप निरंतर अभ्यास करते आए हैं, चाहे गलत अभ्यास हो या अच्छा अभ्यास हो, उसके अनुरूप ही आपको धकेल दिया जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, आप उसी योनि में जाइएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर माया के पार जाना हो तो निरंतर मायापति के चरण को पकड़ के रख, उस महामाया के शरणापन्न रहे। मां केवल मंदिर में नहीं है, श्री हरि केवल मंदिर में नहीं है, आपको यह हर पल, हर वक्त, हर जगह वो अनुभूति आपको करना पड़ेगा। सत्य की कल्पना कभी झूठ नहीं हो सकती। अगर नहीं होता है तो काल्पनिक रूप से ही उनको अनुभव करते रहें। किसी को दिखाने का जरूरत नहीं कि महान भक्त हूं, मैं बड़ा साधक हूं, दिखावे का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के टाइम में कोई दिखावा नहीं चलेगा। यह आपका अपना वास्तविक अचीवमेंट रहेगा, जिसको दूसरा और कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि उस समय, मृत्यु के समय में आप बोल भी नहीं पाइएगा। जो भी साधनाएं हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, ये सिद्धियां होती है। मैं बताऊंगा, बताते जाऊंगा, हर चीज सिद्धियों के बारे में भी बताऊंगा। आप जैसा जैसा प्रश्न करिएगा मैं बताऊंगा, मेरा बताना कर्तव्य है। क्योंकि हर चीज में पहले ये सिद्धियां आज नहीं आई, ये तो ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। एक लोहा को चुंबक के साथ रख दिया जाए तो उस लोहे में भी चुंबक का गुण आ जाता है, उसके कण आ जाते हैं, और वो लोहा भी अपने से छोटे छोटे लोहा के कण को टानने लग जाता है। उसी प्रकार जब निरंतर आप ध्यान, ईश्वर का भजन कीर्तन करते रहते हैं तो आपके अंदर में भी ऐश्वर्य शक्ति भरने लग जाती है, और आपके माध्यम से बहुतों का कल्याण होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप भगवान बन गए। आप जो मान के बैठे हैं, आप अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, और वो शरीर का नाश होना निश्चित है। जन्म, मृत्यु, विवाह, ये तीन चीज कोई ज्योतिष, कोई तांत्रिक भी नहीं बोल सकता है। कब आएगा, किस तरह आएगा, किस पोजीशन में आएगा, ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई फिक्स नहीं। इसीलिए एक एक सांस, एक एक पल, एक एक वक्त हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको व्यर्थ ना गवाया जाए। मेरी बातों से अगर आपको कष्ट पहुंची हो या तकलीफ हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने जो बताने का प्रयत्न किया है आप उसे समझें, समझकर आगे बढ़ें। बाकी ईश्वर की मर्जी और आपका भाव। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को हाइप जरूर दें। धन्यवाद।